ये एवगेनी प्रिगोजिन का आखिरी अफ्रीकी दौरा था। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत हो जाएगी। उस वक्त कुछ लोगों को शक हुआ कि विद्रोह करने वाले वागनर ग्रुप के प्रमुख की मौत के पीछे क्या कारण रहा होगा। प्रिगोजिन के बाद वागनर समूह का क्या होगा, इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं था। पर अब हम इसका जवाब जानते हैं। तो प्रिगोजिन की बगावत के तुरंत बाद क्रेमलिन में एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि अफ्रीका में वागनर समूह जो काम कर रहा है उसका सीधा कंट्रोल अब रूसी खुफिया एजेंसी द GRU के हाथों में होगा। वागनर ग्रुप दो भागों में बंट गया। पहला द वॉलंटियर कॉर्प्स जो यूक्रेन में लड़ रहे हैं, और दूसरा एक्सपेडिशनरी कॉर्प्स जिसका सीधा नियंत्रण इस शख्स के पास है जिसका नाम है जनरल आंद्रे अवरियानोव। वो यूनिट 29-155 के कमांडर हैं और कहा जाता है कि ब्रिटेन के सेल्सबरी में सेर्गेई और यूलिया स्क्रिपॉल को जहर देने के मामले में इनका हाथ था। यही शख्स अब अफ्रीका में वागनर समूह को चला रहा है। पर सवाल है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। So these are just some of the internal Russian government documents that we've been given access to. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि रूस दूसरे देशों की सरकारों को क्या ऑफर देता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी अफ्रीका में पहले जो काम वागनर समूह करता था, उसे करने के लिए रूस उन्हें एक रेजीम सर्वाइवल पैकेज देगा। And offering them what they call a regime survival package. रेजिम सर्वाइवल पैकेज के जरिए रूस खुद की क्षमताओं का बखान कर रहा है। इसमें वो अपने पार्टनर को निजी सुरक्षा देगा, घरेलू लोकप्रियता बढ़ाने की सूचनाएं देगा और पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों से भी उसकी हिफाजत करेगा, चाहे वो जो कुछ भी हो। साथ ही इसमें रूस के पार्टनर को देश में उसके प्रतिस्पर्धी के खिलाफ एक काबिल सैन्य ताकत को इस्तेमाल करने का प्रावधान भी शामिल है। कई मायनों में ये नया ऑफर उसी काम को आगे बढ़ा रहा है जो वागनर पहले से ही कर रहा था, और इसके बदले उन्हें कीमती खनिज पदार्थ चाहिए और पश्चिमी हितों को हटाने के लिए एक नए सिरे से कोशिश हो रही है। असीमित युद्ध रूसियों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास सच में वो पारंपरिक ताकतें नहीं हैं जिससे पश्चिम को हरा सके। इसलिए वो उन तरीकों के बारे में सोच रहे हैं जिससे वो सोशल मीडिया, राजनीति और पश्चिमी समाज में मौजूद अंदरूनी राजनीतिक विभाजन का इस्तेमाल करके पश्चिम को कमजोर करें और अशांति फैलाएं, ताकि यूक्रेन के साथ जंग में और बाकी जगहों पर रूस जो कुछ कर रहा है उस पर से पश्चिमी देशों का ध्यान भटक जाए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का इस तरह शोक मनाया गया। रूसी सैनिकों के लिए बने एक स्मारक पर सैन्य सम्मान दिया गया। अब हम जानते हैं कि प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अफ्रीका में उसके ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे।